log x का डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ। 1/x था ही कहाँ, अंदर कहाँ है, यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं, यहाँ से करते हो ना जो भी कुछ करते हो। गलती, x को साइन थीटा पुट कर दो तो करना, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर को क्यों कर रही है, x को कर। अच्छा dx निकालो तो, हाँ इसमें x को tan रखो। हाँ, वन ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो इसमें, कोई रूल नहीं होता है इंटीग्रेशन का कि ऐसे ही करना है, हर जगह पे जो चीज सेट हो रही है वो करनी है। कौन सा कर रहे हो प्रिशा, 7 तक सारे हो गए। हाँ गुनिका, 8 और 9 दोनों के अंदर 3 टर्म्स आ रही है इंटीग्रेशन वाले में। 8th में तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, x tan इनवर्स x, मैं कर दूंगी तो सब बस कॉपी करना शुरू कर देंगे, इसलिए कर नहीं रही हूं मैं। इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेकर के ऐसे इंटीग्रेट कर दो, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स स्क्वायर बाई 2। जब तक करोगे नहीं तब तक क्वेश्चंस होंगे नहीं, मैं पहले ही बता रही हूँ, सिर्फ क्लास में कर रहे हो तुम लोग, और वो भी धीरे धीरे। ये इंटीग्रेशन का साइन कहाँ गायब हो गया, कुछ भी तो लिखते हो तुम लोग। अरे ये इंटीग्रेशन कहाँ किया आपने, ये तो डिफरेंशिएशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया, ये वाला इंटीग्रेशन कहाँ खुला। किसको फर्स्ट ले रहे हो, उसको ले रहे हो ना, इनवर्स इनवर्स, उसका इंटीग्रेशन जानते नहीं हो, क्या सोच करके उसे सेकंड लोगे, ये बताओ मुझे। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, डन। x को साइन थीटा पुट करो तब होगा सब जगह। अगुनिका आपको आ गया समझ में। यस मैम, हम 9th भी डायरेक्ट ही कर लें। 9th cos थीटा पुट करके करोगे तो इजी होगा। मैम उससे 3 टर्म्स आ रही हैं। अरे तो मैंने भी तो साइन थीटा में 3 टर्म्स आ रही थी, उसे साइन 2 थीटा में कन्वर्ट किया ना, आप भी करो। अच्छा ठीक है। ये इसने रुवीर ने एक्स को tan थीटा पुट करके करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फंसा हुआ बैठा है शायद। वो भी सही है तरीका, कोई गलत नहीं है, होगा उससे भी। एक्स को tan थीटा पुट किया तो dx इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा डी थीटा। सबसे अच्छी बात क्या है, रुवीर और बाकी बच्चे सही लॉजिकल लिखते हैं, इलॉजिकल लिखने वालों पर गुस्सा आता है मुझे, कुछ भी जो कभी भी कुछ भी हटा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। हाँ क्या करें, वैल्यू पुट करें, x को क्या पुट किया tan थीटा, तो ये थीटा और 6 स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो tan थीटा 6 स्क्वायर थीटा ये इंटीग्रेबल है ना, इसको एक साथ डाला, इसको फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन, जब 3 फंक्शंस आ जाए तो इंटीग्रेबल देखा करो कौन सा है, उस पूरे को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं।
वो तो एक मेथड है ही है, ये भी दिस इज आल्सो द मेथड। हाँ बिल्कुल cos थीटा लोगे ना, क्या ले सकते हैं cos थीटा, हाँ तो लेंगे ही। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज tan स्क्वायर बाई 2 माइनस, कॉपी मत करना बिना दिमाग के, मुझे गुस्सा आता है बहुत। इसीलिए ऐसे फालतू के क्वेश्चंस उठते हैं। tan स्क्वायर थीटा को लिखोगे 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा थीटा। tan स्क्वायर मैंने ग्रुप पे एक क्वेश्चन डाला था, उस पे इंस्टा पे एक क्वेश्चन डाला था, उसका आंसर नहीं आया है मेरे पास, 2 बच्चों का आंसर आया है, हुआ ही नहीं होगा। एक तो आरव का आया है, आरव बुद्धू बच्चा, एक लक्षिता। तुम लोग कर ही नहीं सकते कुछ भी। हो गया ये, देख रहे हो रुवीर, कोशिश करोगे तो जरूर। देखो मैंने दोनों मेथड से किया। गुनिका आपने देखा, आप 3 टर्म्स बोल रहे थे, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड समझ में आया आपको? यस मैम। बिल्लू पुट करो सबकी। क्या चीज, क्या? साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, अभी तो किया था साइन थीटा वाला, तो कैसे किया था? क्यों नहीं दिमाग लगाते हो आशी? ऐसा करते हैं क्या? अभी मैंने पुट किया था तो क्या किया, क्या देखा तुम लोगों ने? देखना साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा पुट करोगे, कॉस थीटा पुट करोगे। ऐसा कभी बुद्धूपना करते हैं? करो करो। शांभवी कौन सा नहीं आ रहा? हाँ वो सेम ही है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2 थीटा बनाओ और इंटीग्रेट करो फटाफट। अदिति क्या नहीं आ रहा बेटा? आपने ये क्या किया है, cos थीटा पुट करो ना बेटा।
देखो x cos इनवर्स x है, x को cos थीटा पुट करना प्रेफर किया करो, तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा करो। हाँ बेटा, हाँ तो ठीक है, गलत क्या है? थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा -1/2 लगाओ इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप ये कटिंग क्या करते हो? एक रजिस्टर आप अच्छा लिया करो, ये पीछे की एक तो गंदा गंदा लिखते हो, फिर रजिस्टर भी बेकार है। क्या? हाँ तो बहुत सुंदर किया है आपने, अपनी कॉपी को और गंदा करते रहते हो। बेटा तू ना एक क्वेश्चन साफ साफ लिख मेरे सामने कर, मैं देखूं पहले क्या करता है। थीटा कहाँ से आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? मेरा तो नहीं आया। हाँ तो आपने दूसरा मेथड यूज किया है ना, तो वो ठीक है, वो अपने आप आएगा, बैलेंस हो जाएगा, वो मत सोचो, आप वैल्यूज पुट करो, सही किया है। और वैल्यू पुट करो। मैं क्या हेल्प करूं तेरी बेटा, इतनी खांसी आ रही है। तो आप इस जगह पे बैठो जहाँ पे हवा ना आए एसी की, या उस साइड बैठो। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ तो इसको खोलोगे शायद तो वही आ जाएगा ना, मेरा भी। हाँ θ/2 थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। बच्चे एक काम करती हूँ, मैं करती हूँ क्वेश्चंस, तुम लोग घंटों घंटों करते रहोगे, बस कॉपी करना जानते हो, कॉपी करो आराम से। वो क्या फायदा है उस आपकी जगह वो कर रही है, आप अपने आप करो ना, आपको क्या दिक्कत है? अगर उसे समझ में आ सकता है तो आपको भगवान ने कुछ कम दिया है क्या? दिमाग खुराफातों में तो खूब लगता है। क्या लगाएं? फॉर्म क्या होती है मुझे तो पता नहीं। आप इधर देखो, आप उस आना छोड़ दो उससे, मैं कर रही हूँ। अरे जब मैंने आर ना अभी एक्स को साइन थीटा, जब भी इनवर्स फंक्शन है तो मैंने साइन थीटा पुट करना बताया ना, तो पुट करो ना, सोचना क्या है? और अपने आप करो, अब करो मेरे साथ साथ, अगला करो।
x को क्या पुट करोगे, साइन थीटा। मेरे से पहले लिखो भाई। dx सब साथ में चेंज किया कर, मुझे गुस्सा आता है आना बहुत तेज। हाँ बेटा, आप कोई भी मेथड से करो, आंसर सही मेथड से आना, सही आना चाहिए बस। हाँ तो इसीलिए तो लिया है। हाँ तो इसीलिए लिया है, इंटीग्रेबल हो जाएगा। थीटा स्क्वायर और dx की वैल्यू cos थीटा d थीटा। अब लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार। हाँ हाँ, थीटा स्क्वायर का थीटा कैसे हो गया? क्यों लिख दिया है? क्या करोगे इसका थीटा का? रख लोगे? कहाँ कहाँ रखोगे? बाय पार्ट्स लगाओगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। थीटा स्क्वायर एज इट इज cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस 2 थीटा cos थीटा d थीटा, सॉरी sin थीटा। एक बार फिर से लगाओ इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। थीटा स्क्वायर sin थीटा माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड d थीटा प्लस c। करो, मैं आ रही हूँ 1 मिनट में।
नहीं आएगी इसका मतलब आज। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं होना चाहिए। पता नहीं तो काम करो अपना। अरे नहीं, एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों बेटे, एक्स में हमने सपोज किया है। अभी तक तुम लोग यहीं पे क्यों फंसे हुए हो बेटे? कितने स्लो स्लो चल रहे हैं ये बताओ तुम लोग। ऐसे धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा क्या लगता है तुम लोग का? आराम से बैठे हो, आराम कर रहे हो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो करो ना, थोड़ा जाग जाओ। बस अपने आप को गधों से ही कंपेयर करना। ये नहीं सोचा जो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन तक करके बैठे हैं। पता है जेई वाली क्लास में कितना हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन तक कंप्लीट हो गया पूरा। कि तुम लोग ना बस ये सोचते रहना, करते रहना, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, करते रहो तुम लोग। और वो अभी सारे क्वेश्चंस कर देंगे इस सिचुएशन में। हाँ 100%। इतना तो कर ही देगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, भाई कर दे। नहीं वो ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन इतना तो कर ही देगा। ये बोल के आपने मेरा लाइक कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट। चलो कहीं से तो हो कॉन्फिडेंस बूस्ट। हाँ एक तो मुझे समझ में नहीं आता, जब cos थीटा क्या लिया था आपने? मुझे कुछ नहीं पता तुम लोग को। सुबह सुबह आपने गलतियों के लिए रखा पड़े बच्चों का दिमाग बंद हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। पेपर में कैसा अरे तो पहले जमाने में सब बच्चे 5 बजे उठ के हम लोग भी उसमें से थे। मैम जल्दी सो के तो जाते थे। हाँ तो सो मना थोड़ी कर रहा है कोई भी। हम कैसे सो पाते हैं? पढ़ना है स्ट्रेस क्या? हाँ टेन थीटा, ये तो एक तो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन गलत किया है। तुम लोग को अभी तक कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू हो। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे अब तुम लोग रुक जाओ, एक्सरसाइज मैं कंप्लीट कर दूं, वरना ये कभी जिंदगी खत्म नहीं होगी। हाँ अरे नीचे माइनस तो लगा, साइन थीटा पुट कर दे, कुछ भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों रुक जाओ, अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चंस। मैम एक बार 14 बता दो। 9th नहीं करूंगी, 10th भी नहीं करूंगी, मैंने कर चुकी हूँ। 11th कर रही हूँ। x cos इनवर्स x, ऐसे तो एक्सरसाइज चलती रहेगी, तुम लोग यही चलाते रहोगे। x इज इक्वल टू cos थीटा, तुम लोग के बस की कुछ नहीं है। जो एक तो गधे जो आधे आए नहीं है। चुप, बोलो मत, कॉपी करो। कॉपी करना जानते हो ना, कॉपी करो। बेटा उसके बगैर कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होगा। एक मेथड अभी और बताती हूँ, चलो। आपको सारे आने चाहिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस सी
माइनस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा तो है ही एक्स, तो कितना हो गया माइनस एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स थीटा की, साइन थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इज एक्स प्लस सी। कॉपी कर रहे हैं बिना दिमाग के, ये नहीं कि कम से कम ये तो चेक कर लें कि हमें क्या चीज कहाँ पे हम फंस रहे हैं। समझ गए होते तो अब तक सारे क्वेश्चंस हो गए होते। समझ के ही तो नहीं कर रहे हो, यहाँ पर हम ये कहते हैं, यहाँ पर हमने इससे जो 1 माइनस वो भी मुझे से समझना है। नहीं, आपको समझा रहा हूँ मैं कि ये समझा। लिखने के लिए बस हमने पहले तो यहाँ पे x को cos थीटा लेट किया, क्यों किया? इससे मैम यहाँ पे जो हमारा ये इनवर्स फंक्शन है वो रिमूव हो जाए। हाँ इसलिए हमने यहाँ पे cos थीटा पुट कर दिया, फिर यहाँ पे cos थीटा कट गया, फिर यहाँ पे cos थीटा 1 बचा, तो cos थीटा यहाँ पे जो यहाँ पे dx लिखा हुआ हमने, तो यहाँ पे dx हम लिख दिया cos थीटा का, तो हमारा माइनस sin थीटा टू d थीटा, क्योंकि हम थीटा के मान हाँ ठीक है, यहाँ तक आगे आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, अपने आप लगाओ। देखो दूसरा मेथड अगर करोगे तो ऐसे नहीं करोगे जैसे रुवीर ने किया है। देखो इधर, ये देखो, ये पूरा सेकंड फंक्शन लोगे, ये पूरा इंटीग्रेबल है उस केस में, और ये फर्स्ट लोगे वरना हम हमेशा फंसोगे, क्योंकि डेरिवेटिव कॉस इनवर्स के साथ लगा हुआ है, तो पूरे को सेकंड फंक्शन लोगे। समझ में आया? कौन सा? अरे बाई, इसमें कैसे लगा दोगे बाई पार्ट्स? रूट नीचे वाला लगा हुआ है, इसमें तो यही 2 मेथड्स पॉसिबल है, तीसरा कोई मेथड पॉसिबल नहीं है। उनमें लग सकता है। अभी शांत रहो बच्चों, अभी प्लीज बोलो नहीं। अभी ये समझ में आया सबको क्या लिखा है मैंने? क्यों करा है ऐसा? क्योंकि इसके साथ इसका डेरिवेटिव लगा करके मैंने इसको पूरा सेकंड फंक्शन सपोज कर लिया जिससे इंटीग्रेबल हो जाएगी। ठीक, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो लिख लो cos इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या आएगा? इसको t सपोज करोगे, डेरिवेटिव है तो t dt वाली फॉर्म है, माइनस t dt वाली फॉर्म है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? t क्यूब t स्क्वायर बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस t स्क्वायर का मतलब cos इनवर्स x होल स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c। तो ये माइनस x cos इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 1/2। अब ये क्या रह गया? cos इनवर्स x होल स्क्वायर। ये इतनी समझदारी नहीं है क्योंकि अब फिर भी cos थीटा पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अभी भी तो cos थीटा पुट करना ही पड़ेगा आपको। हाँ तो यही वाला लगाओ ना, मैं कह तो रही हूँ जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो सब्स्टिट्यूशन कर लो अकॉर्डिंग टू इनवर्स फंक्शन। अरे थीटा की वैल्यू पुट करा करो भाई, यहीं पे छोड़ देते हो, मैंने छोड़ दिया तो वहीं पे छोड़ दिया, पुट करो वरना वहां पे भी छोड़नी पड़ जाएगी। मैं पुट करनी है बेटा, करनी है। cos इनवर्स x बाई नहीं, cos इनवर्स x sin थीटा की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos थीटा की x प्लस c। खत्म बात। पिछा जल्दी जल्दी करो, सांस रोक करके काम करो। ये मैंने 11th क्वेश्चन कर दिया है, 12th देखो तुम लोग। बेटा तो मेरे से पहले हुआ क्या? ऑलमोस्ट कुछ नहीं, पूरा होना चाहिए, जल्दी करो। किसको फर्स्ट ले, किसको सेकंड ले? क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेबल है। आइलेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेबिलिटी है कि जो इंटीग्रेबल है फंक्शन उसको सपोज करो। समझ में आ गया? अब ये देखो, लगाओ बाई पार्ट्स, बोर्ड पे क्या देखना है लगाओ अपने आप। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx प्लस c x tan x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस c। खत्म हो गई बात। ये सेकंड्स के क्वेश्चन से आधे आधे घंटे तक कर रहे हो, इतनी देर में 3 एक्सरसाइजेस होनी चाहिए थी। आपको पता है जेई की क्लास में एक दिन में 3 एक्सरसाइजेस करवाई और सब बच्चों ने की, मैंने एक भी नहीं की।
दिमाग चलता है उनका, तुम लोग की तरह गधों की तरह नहीं बैठे रहते। गुस्सा आता है मुझे ऐसे। चुप रहे। टेन इनवर्स एक्स क्या करोगे इसमें? एक्स को टेन थीटा या तो पुट कर लोगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट करना प्रेफर करो, 1 लगा करके। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सांस रोक करके, जल्दी जल्दी करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जल्दी लगाओ। हाथ क्यों रुक गया? एक्स की जगह हम tan थीटा भी ले सकते ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, बाद में भी करना पड़ जाएगा। हमको x tan इनवर्स x हाँ, एक्स था ही नहीं यहाँ पे, 1 ही था ना। पे x है। मैं दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ, ये वाला कर रही हूँ। अभी बोलने की जरूरत नहीं है मिलिंद। वन का इंटीग्रेशन एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। घंटों तक एक दूसरे से पूछते रहते हो। एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाओ, लगाओ 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सेकेंड्स के क्वेश्चंस हैं ये। ना हाथ चलता है ना दिमाग, सब चीजों को डंप बना रखा है तुम लोगों ने। फोर्टीन्थ क्वेश्चन। चुप। हाँ, क्या करें इसमें? किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें? लॉग फंक्शन हमेशा फर्स्ट लिया जाता है और ये सेकंड। लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिल्कुल जल्दी जल्दी, जैसे मैं लिखती हूँ। जल्दी लिखो, उसमें पीछे वाला छोड़ दो, नहीं हुआ तो लिखो। बोलो नहीं, लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्यों बोर्ड पे देखना पड़ रहा है? डिफरेंशिएशन नहीं जानते कि इंटीग्रेशन नहीं जानते? टू कैंसिल, क्या गया? एक्स ln x dx प्लस सी। अब इसको फिर से फर्स्ट, इसको फिर से सेकंड। लगाओ फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x होल स्क्वायर। खत्म। अगला क्वेश्चन शुरू करो। 15th, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ln x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ln x। लगाओ इंटीग्रेशन, किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें? फर्स्ट, इसको सेकंड। मेरे साथ होना चाहिए, आधे घंटे बाद नहीं। फर्स्ट लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बोर्ड पे नहीं देखना है किसी को भी। चलो ठीक है, ये भी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
आधे घंटे तक बिना सोचे लिखा ही नहीं जाता है, 4 बार पेन को इधर उधर घुमाते हैं तब लिखा जाता है। चुप रहे बिल्कुल। मैंने 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास रखी थी कि आज इंटीग्रेशन कंप्लीट कराऊंगी, आधी क्लास नदारत है और आधी क्लास सो रही है क्लास में। चुप। बज नहीं रहे, उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हो, तू मेरे फोन पे भी ध्यान रख रहा है अपनी जगह, अपना फोन तो रखा हुआ है, मेरे फोन पे भी ध्यान रख रहा है मेरे से ज्यादा। शांत, बोल मत। 16th क्वेश्चन करो। अब आधे घंटे तक सोचोगे कि क्या करें इसमें। e की पावर x sin x प्लस cos x, ये कौन सी फॉर्म बताई थी? ये तो मैम EX वाली है। ये तो हो गया, ये f(x) है तो ये f डैश x है, दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर sin x, खत्म। अगला करो, अगला 16 था। 17th इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। जब भी इतना बड़ा फंक्शन आए तो समझो कि वही वाला फॉर्म है, तो क्या करोगे इसमें +1 - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अलग अलग करो, बोर्ड से देखने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग चलाओ। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। ये f(x), तो ये देख लो ये f डैश x हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स। वन ऐड सब्ट्रैक्ट करो ऊपर फटाफट, e की पावर x को बाहर रख के। एटीन्थ सोचो अपने आप क्या करेंगे। किसमें क्या -1 कहाँ से आ गया? क्यों, उससे क्या फायदा होगा? फॉर्म तो वही वाली है, लेकिन तुम लोग आइडेंटिफिकेशन तुम लोग में है ही नहीं, बिल्कुल दिमाग जैसे बंद करके बैठे हो अपना। ये लो, सोने के लिए तैयार। 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, आधे घंटे तक मैम होगा। 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx e की पावर x। अब पेन चलना ही शुरू तब होगा जब मेरा खत्म हो जाएगा। कोई फायदा थोड़ी है करने का। ये f(x) तो ये f डैश x, इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x tan x/2 प्लस c, खत्म। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम एग्जाम अभी 8:30 से है ना? 8:30 से नहीं, आज अभी क्लास है ना 10 बजे इसकी, कैरफ की। 10 बजे क्लास है, का एग्जाम नहीं है सुबह में। सुबह में पेपर दे सकता है, पेपर देना ही देना है इस वीक में, सैटरडे संडे कोई भी दिन। हाँ ठीक है, ठीक आप भेजिए। गड़बड़ हो रही है। हाँ ठीक है, आप भेजिए।
ठीक है कोई बात नहीं। आप हाँ 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 एंथो हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ओके। शांत रहो, काम पे फोकस करो। एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई, आधे घंटे से चल रही है, 1 घंटे से। मैंने कौन सा किया था? 18th किया था मैंने, 19th करना है। 19th है e की पावर x, ये तो सीधे ही दिख रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ये fx तो ये f डैश x, तो हो गया e की पावर x अपॉन x प्लस c। खत्म बात। x माइनस 3 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब। ये 19 था, 20 है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब। समझ गया होगा क्या करेंगे इसमें? जो जरा भी दिमाग चला रहा है वो समझ गया होगा क्या करेंगे, लेकिन दिमाग चलाने वाले कम ही बच्चे हैं। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। आ गया इसका डेरिवेटिव। ये fx है तो ये f डैश x। करो इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c। खत्म। कितनी देर के ये क्वेश्चंस हैं? घंटों तक बैठ के सोच रहे हो। पहले 20 सेकंड कर लो। 20 सेकंड क्वेश्चन जल्दी खत्म करो। 20 सेकंड क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन, हाँ x को साइन नहीं tan लेट कर लेंगे, क्योंकि साइन 2 थीटा की फॉर्म है tan वाली। dx को 6 स्क्वायर थीटा d थीटा पुट करो, ये साइन 2 थीटा बन गया, तो 2 थीटा 6 स्क्वायर थीटा d थीटा। ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड d थीटा प्लस c 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन ln sec थीटा प्लस c। खत्म। हाँ 21 नहीं, मैंने बोला वो 21 की टाइप थर्ड वाली है, तो पहले एक टाइप के कर लो। 20 सेकंड करो। थर्ड टाइप 3 टाइप्स के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस बताए थे। हमें सेम चीज नहीं है। क्यूब नहीं लिखा है, ये क्यूब है ये स्क्वायर है। अपना दिमाग नहीं चलाना अभी भी। हाँ हाँ 23rd करो पहले। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर dx। क्या करें इसमें?
हाँ, सेक स्क्वायर को सेकंड लो, थीटा को फर्स्ट लो। क्या करें इसमें? ये क्यूब है तो और सिंपल हो गया। आप बताओ क्या करें? एक्स क्यूब को मुझे तो समझ में नहीं आता, दिमाग कहाँ से लाते हो? अरे दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, तो एक्स क्यूब को ले लो ना टी। 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो हो गया ना dt अपॉन 3 e की पावर t, 1 अपॉन 3 e की पावर t का e की पावर t प्लस c, खत्म। 24th, अगर मैं नहीं करूं तो एक्सरसाइज चलती ही रहेगी बीरबल की खिचड़ी की तरह, कभी पकेगी ही नहीं। सेक एक्स, सुशांत रे बोलना नहीं बिल्कुल भी। ये कर दिया। 24th देखो जल्दी करो, इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। हाँ, अब आ जाओ 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा इतने से एग्जाम में नहीं होता है। यहाँ पे थीटा तो वो लीनियर में क्लासिफाई होगा ना, इसमें नहीं मतलब पिछले क्वेश्चन ये लीनियर में क्लासिफाई होगा। लीनियर तो मैंने कोई टाइप ही नहीं बताई, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक, अच्छा हाँ वो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा सॉरी मतलब 21st क्वेश्चन देखो अब, e की पावर 2x साइन x, इसे बोला था आई सपोज करके करने वाला है, इसमें थर्ड टाइप है ये। हाँ, किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड, इसको मैं फर्स्ट ले रही हूँ, इसको सेकंड। लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसे फिर से फर्स्ट और इसे सेकंड। लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। cos x plus 2, first as it is integration of second minus differentiation of first integration of second dx plus c, e की पावर 2x cos x plus 2 e की पावर 2x sin x minus 4i plus c, ये i था तो 5i is equal to e की पावर 2x कॉमन माइनस cos x प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी, डिवाइड कर दो। i इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 5 माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी, खत्म। अरे बच्चों के सिलेबस आते हैं तो आपको देखना है, 10th के बच्चे का सिलेबस है जो पेपर में आ रहा है हाफ ईयरली में। क्यों 10th में, आप 10th में खुश थे, रोते थे? अब तो अब देख लो, अब जिंदगी से कब पढ़ेंगे। आगे लाइफ में क्या होगा, जो जब इसके साथ भी 4 काम करने होंगे। चलो हो गया खत्म, एक्सरसाइज कंप्लीट। चलो डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज खोलो, खोलो जल्दी से। मैम ये गलत हो जाएगा। ये मुझे वैसे भी मैम मैथ्स के रजिस्टर में टेप है, मैं ऑन टेप हम लोग वापस इस वीडियो में मारते बच्चे। आप आराम से बैठो, हमने बस टेप आ रहा है।
हाँ हमसे ही रहा है। 22 मार्क्स। बेटा ऐसे ना एक काम होगा नहीं, एक बार खत्म करना जरूरी है, खत्म हो जाए उसके बाद रिवीजन चलते रहेंगे, खत्म नहीं हो रहा है ये बहुत खराब बात है। वाओ यूज होगा कराऊंगी, नहीं बस 3 फॉर्मूले लिख लो, चलो जल्दी से लिखो, लिखो जल्दी से। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये सब रूट वाले नीचे पढ़े थे ना आप लोगों ने, अब ऊपर आ गए। दूसरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, और तीसरा क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों लिख दी। हाँ बता रही हूँ, लिखो तो। देखो इसका एक पैटर्न याद रखो, बोर्ड पे देखो, अभी लिखो मत, अब बस इधर देखो, देखो हाँ, सम में x/2 x/2 x/2, ठीक, सम में सेम फंक्शन जिसका हम कर रहे हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको छोड़ करके बाकी दोनों में पॉजिटिव साइन, ठीक, सब में लिखो ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2। अब सोचो इसका नीचे वाला इंटीग्रेशन क्या होता था, डिनोमिनेटर में जब ये होता था तो ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका नीचे वाला क्या होता था, ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका नीचे वाला क्या होता था, साइन इनवर्स x बाई, फॉर्मूला बन गया। हाँ ये 3 फॉर्मूले हैं, लंबा है लेकिन कुछ भी इतना टफ नहीं है याद करना, टफ याद करना तो नहीं वो उसमें कर ही नहीं रहे होगे, कॉपी करते जाओ फटाफट, उसी में कंप्लीट करते जाओ। जल्दी जल्दी लिखो, लिखो 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 जल्दी से। जा रहे हो, क्यों, क्लास है कोई, तो मैंने कब मना किया, चलो चले जाओ। 3 फॉर्मूले, ये इस पे एक्सरसाइज ये करके लेके आना, नेक्स्ट वाली कहाँ गई है, जो मेरी बुक में नहीं है वो हाँ 7.7, इसी पे बेस जाओ, परफेक्ट स्क्वायर बना करके करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना करके करना है, जैसे वो परफेक्ट स्क्वायर नीचे बनाते थे अब ऊपर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नीचे बनाते थे अब ऊपर बनाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। बेटा कोई फायदा नहीं होगा, मैं इसीलिए तो स्पीड में करा रही हूँ कि तुम लोग, कोई फायदा थोड़ी एडिशनल ये तो कर नहीं पा रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन ही आने वाला है, पहले इसे खत्म तो करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करो, मेरे पास आकर के चाहे भले प्रैक्टिस करो, आगे सिलेबस कराने का कोई फायदा नहीं है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। सोना तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वेदांत ने बात तो करी थी, अभी क्लास में तो है नहीं, कोई फायदा, लेकिन बेटा आप लोग भी अभी एनर्जी नहीं दिखाते हो, बिल्कुल शो नहीं करते हो एनर्जी, बिल्कुल बहुत डल हो सब लोग। इतनी देर में 4 एक्सरसाइजेस होनी चाहिए थी, पता है, ऐसे ही होता है, तुम लोग के बस की कुछ नहीं है, धीरे धीरे करते रहते हो। सुबह सुबह तो सबसे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए बच्चों में, मेरे में एनर्जी कम दिख रही है क्या, नहीं ना, मैं भी तो उठी हूँ सुबह,
कि एक जल्दी के बाद फिर